वेलकम बैक हॉरर लवर्स। क्या आप इस जगह की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे? चार दोस्तों की कहानी जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर कदम पर मौत और डर छुपा हुआ है। भूला भटका गांव की ओर बढ़ने वाले चार दोस्तों को नहीं पता था कि वहां उनका सामना किससे होने वाला है। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वीकेंड रोड ट्रिप पर निकलता है। रास्ते में वे एक घने जंगल के अंदर छिपे हुए एक वीराना गांव पर पहुंचते हैं। ना तो यह गांव किसी मैप पे दिखता है, ना ही वहां मोबाइल नेटवर्क काम करता है। पहले यह गांव उन्हें अजीब लेकिन हार्मलेस लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि इस गांव में कुछ आत्माएं बसी हुई जो किसी को भी वहां से जिंदा जाने नहीं देते। उनका जिंदा वापस लौटने का संघर्ष एक डरावने अनुभव में बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस कहानी की। तो अब इसके बारे में हम पूरी कहानी डिटेल में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान लाल और नारंगी रंग से भर गया था। अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था क्योंकि उनकी कार ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर हिचकोले खा रही थी। यह शॉर्टकट तो बड़ा महंगा पड़ रहा है। अदिति ने फोन के ऑफलाइन मैप को स्क्रॉल करते हुए झुंझलाते हुए कहा। अरे यार रिलैक्स करो, अर्जुन ने कह दिया। घंटा भर का टाइम बचेगा, भरोसा रखो मुझ पर। पीछे की सीट पर रवि और निशा अपनी ट्रिप की मस्ती में लगे थे। रवि ने फोन का कैमरा ऑन किया हुआ था और निशा आसपास के माहौल का मजाक उड़ा रही थी। हमारे एपिक रोड ट्रिप का दूसरा दिन, निशा ने कैमरे में बोलते हुए कहा, और हम ऑफिशियली गुम हो चुके हैं। अर्जुन के शॉर्टकट का जलवा देखा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम सब मुझे थैंक यू कहोगे जब हम हाईवे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रास्ता और संकरा होता गया और जंगल और घना हो गया, सभी के चेहरों की हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी। रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई पत्थर की पट्टी मिली जिस पर धूल जमी थी। क्या लिखा है इस पर? अदिति ने पूछा। रवि ने पास जाकर पट्टी को साफ किया और पढ़ा, स्वागत है भूला भटका गांव। ये कैसा नाम है? निशा ने हैरानी से पूछा। अर्जुन ने मजाक में कहा, शायद ये कोई गांव है जिसे लोग भूल गए। चलो देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें गांव के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक उनके फोन का नेटवर्क गायब हो गया। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अजीब है, अदिति ने कहा। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन गांव की गलियां में घुसने के बाद लौटने का रास्ता जैसे गायब हो गया। हर गली उन्हें एक अजीब जगह पर ले जा रही। अर्जुन ने घबराकर कहा, ये क्या हो गया? हम तो अभी इसी रास्ते से आए थे। निशा ने अचानक एक घर की खिड़की से किसी को झांकते हुए देखा। वो वहाँ कोई है, उसने कांपते हुए कहा। बाकी सबने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। चलो यहाँ कुछ गड़बड़ है, रवि ने बोला। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर चलना चाहा, गांव की गलियां धुंध से भरने लगी। दूर से किसी ने चीखने की आवाज आई। हम फंस गए, अदिति ने कांपते हुए कहा। गांव के अंदर घुसने के बाद सबके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। हर तरफ खंडर जैसे घर, टूटे हुए दरवाजे और सूखे पेड़ थे। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हमें वापस जाना चाहिए, अदिति ने घबराई हुई आवाज में कहा। हम वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। लेकिन ये रास्ते जैसे खुद बदल रहे हैं। रवि कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहा था। यह तो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। बस हॉरर फिल्म की तरह खत्म मत हो, निशा ने डरते हुए कहा। अचानक पास के एक घर से लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से अजीब सा अंधेरा दिख रहा था। किसी ने दरवाजा खोला। अदिति ने डरते हुए पूछा, शायद हवा से खुला हो, अर्जुन ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसा नहीं था। चलो देखते हैं, रवि बोला। पागल हो क्या? अदिति ने झिझकते हुए कहा। इस गांव में पहले से ही कुछ गड़बड़ है, हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ कोई
रहता है तो शायद उसे रास्ता पूछ सकते हैं। रवि ने कहा और घर की तरफ बढ़ने लगा। बाकी सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। घर के अंदर घुसते ही सभी के कदम रुक गए। वहां फर्श पर पुरानी मिट्टी की गंध फैली हुई थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी थी और बीच में एक झूला कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छोड़ा हो। यहाँ तो कोई भी नहीं है, अदिति ने कहा। लेकिन ये कुर्सी, निशा ने धीरे से कहा। रवि ने कैमरे में झूला कुर्सी को फोकस किया। इससे ज़्यादा डरावना कुछ हो ही नहीं सकता। तभी अचानक घर के कोने से किसी के कदमों की आवाज़ आई। वो वहाँ कोई है, अदिति ने कहा। सभी ने उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मैंने सुना था, अदिति ने कहा। वो कोई था, अर्जुन ने तुरंत कहा। चलो यहाँ से चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन, दरवाज़ा बंद कैसे हो गया? निशा ने चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वह हिला तक नहीं। कोई इसे बाहर से बंद कर रहा है, अर्जुन ने कहा। तभी अचानक अलमारी के अंदर से धीमी धीमी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई अंदर से फुसफुसा रहा है। ये क्या है? रवि ने कांपते हुए पूछा। अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। सबने सांस रोक ली। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी लाल किताब। यहाँ से कोई बाहर निकल नहीं सकता, अदिति ने डरते हुए कहा। रवि ने किताब को हाथ में लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक पेज निकला जिस पर खून से लिखा हुआ था, जो यहाँ आएगा कभी लौट नहीं पाएगा। उस किताब में गांव की कहानियां लिखी हुई थी। सालों पहले गांव में एक तांत्रिक ने पूरे गांव पर एक श्राप लगा दिया था। उसने गांव के हर इंसान की आत्मा को कैद कर लिया था। तब से जो भी उस गांव में कदम रखता, वह भी उस श्राप का हिस्सा बन जाता। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। लेकिन कैसे? निशा ने कहा। हम हर रास्ते पर वापस यहीं आ जाते हैं। अभी खिड़की के बाहर एक सफ़ेद साड़ी में महिला खड़ी दिखी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वो वहाँ देखो, अदिति ने चिल्लाते हुए कहा। महिला धीरे धीरे घर के अंदर आने लगी। भागो, अर्जुन ने चिल्लाया। चारों ने अलग अलग दिशा में भागने की कोशिश की, लेकिन गांव में हर गली घूमकर उन्हें एक ही जगह ले आ जाती थी। महिला की धीमी धीमी आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। यहाँ से कोई बचकर नहीं जाएगा, यहाँ से कोई बचकर नहीं जाएगा। गांव की गलियों में चारों दिशाहीन होकर भाग रहे थे, लेकिन हर बार चाहे वे किसी भी गली में घुसते, वे वापस उसी पत्थर की पट्टी के पास पहुंचते जिस पर लिखा था, स्वागत है भूला भटका गाँव। यह सब एक जाल है, अदिति चिल्लाई। उसकी सांसें तेज हो रही थी और आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमें शांत रहना होगा, अर्जुन ने कहा। घबराने से कुछ नहीं होगा, शांत। तुम देखो, तुम देख नहीं रहे कि ये गांव हमें हिलने का मोहरा बना रहा है, निशा ने गुस्से और डर से भरी आवाज में कहा। अभी दूर से बच्चों के हंसने की आवाज आ रही है और आदमी चिल्ला रहे हैं और औरतें रो रही हैं। चारों के कदम ठहर गए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रवि ने धीरे से पूछा। शायद किसी घर के अंदर से, अर्जुन ने कहा। लेकिन गांव में कोई भी तो नहीं है। मत जाओ, अदिति ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा। हमें पहले ही फंस चुके हैं। लेकिन अर्जुन ने आवाज की दिशा में चलना शुरू कर दिया। बाकी उसके पीछे जाने लगे और कोई चारा भी नहीं था। बाकी करते भी क्या? बाकी सब डरे हुए थे। बस एक अर्जुन ही था जो उन चारों में हौसला भर रहा था और बाकी सब ने बाहर निकलने की हिम्मत छोड़ दी थी। बस अर्जुन को ही लग रहा था वे बाहर जा पाएंगे। आवाजें उन्हें एक पुराने मंदिर की तरफ ले गई। मंदिर पूरी तरह से खंडर हो चुका था।
और उसके चारों तरफ जंगली बेलें लिपटी हुई थी। मंदिर के दरवाजे पर फूल से लिखा हुआ था, यहाँ मत आना। क्या ये सब एक चेतावनी है? रवि ने कहा। या फिर यह हमें और अंदर फंसाने का जाल है, निशा ने कहा। फिर भी अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा हवन कुंड था और उसके चारों तरफ इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े थे। ये सब क्या है? अदिति ने कांपते हुए पूछा। तभी मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब दिखाई जो उस हवन कुंड के पास रखी हुई थी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। रवि ने किताब को पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह गांव कभी सामान्य हुआ करता था, लेकिन एक तांत्रिक ने यहाँ आकर एक विधि का प्रयोग किया। उसने गांव वालों की आत्माओं को कैद कर दिया और उनके शरीर को अपने श्राप का हिस्सा बना। तो गाइस, जो पहले जो तांत्रिक ने श्राप दिया था वो किस लिए दिया था वो अब हमें पता चलता है। वो तांत्रिक अभी भी यहाँ है, अर्जुन ने कहा, और उसकी आत्मा इस जगह को छोड़ने नहीं देती। तो हमें क्या करना होगा? निशा ने पूछा। किताब के आखिरी पेज पर लिखा था, अगर तांत्रिक की हड्डियां जलाई जाए तो श्राप टूट सकता है। चारों ने हिम्मत जुटाई और गांव के सबसे पुराने घर की तरफ बढ़े, जहां किताब के अनुसार तांत्रिक की हड्डियां दफन थी। रास्ते में उन्हें हर जगह परछाइयां दिखाई दे रही। कभी कोई दीवार के पीछे झांकता तो कभी गली में कोई चलता हुआ दिखता। यह सब हमें डराने के लिए है, अर्जुन ने कहा। जैसे ही वे उस पुराने घर के अंदर पहुंचे, वहां एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक जलती हुई मशाल थी और चारों तरफ लाल रंग के निशान बने हुए थे। यही है, रवि ने कहा, हमें इसे खत्म करना होगा। जैसे ही अर्जुन ने ताबूत को खोला, उसमें तांत्रिक की हड्डियां थी। तभी घर में ठंडी हवा चलने लगी। तांत्रिक की आत्मा सामने आ गई। उसकी लाल आंखें और विकृत चेहरा देखकर सभी कांप गए। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज आई। अर्जुन ने मशाल उठाई और कहा, तुमने इस गांव के लोगों की जिंदगी खत्म कर दी, अब तुम्हारा भी अंत होगा। तांत्रिक चिल्लाने लगा और पूरा घर हिलने लगा। लेकिन अर्जुन ने मशाल को ताबूत में डाल दिया। हड्डियां जलने लगी। तांत्रिक की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और अतः अंत में गायब हो गई। जैसे ही तांत्रिक की हड्डियां पूरी तरह जल गई, गांव का माहौल बदलने लगा। धुंध गायब हो गई और आसमान साफ हो गया। चारों ने राहत की सांस ली। हम बच गए, अदिति ने कहा। उन्होंने गांव से बाहर का रास्ता खोज लिया और आखिरकार जंगल से बाहर निकल गए। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन उस गांव के अंदर जो हुआ वो कभी नहीं भूल सकते, अर्जुन ने कहा। चारों चुपचाप अपनी कार की तरफ बढ़े, लेकिन किसी के मन में भी गांव की भयंकर याद करने का हिम्मत नहीं था। ये गांव से बच तो गए, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और भूला भटका गांव फिर से अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगा। वो इतने डर चुके थे कि वो आगे अपनी रोड ट्रिप पर जारी ना कर पाए और सबने फैसला किया कि वो वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। घर पहुंचकर ही सबने सांस ली और कहा कि अब हम फिर कभी भी वैसे इलाके से नहीं गुजरेंगे। आज भी अदिति और उसके दोस्त हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर हम उस रास्ते से ना गए होते तो हमारे साथ ये हादसा ना होता। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी भूला भटका गांव की कहानी। अगर आपको भी इस कहानी में मज़ा आया और आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी और स्टोरी लाऊं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।